बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस जैसे जो हम फेस्टिवल्स में यूज करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, इंडियन फेस्टिवल्स में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो एक्चुअल में इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं, क्योंकि उनके फेस्टिवल ट्रेडिशंस वगैरह अलग होते हैं। तो हमें अपने फेस्टिवल्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट ही करके लगभग बोलने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में किस तरीके से फॉर्म करना है, उनके स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू जस्ट नीड टू टेस्ट योर इंग्लिश वाइल वॉचिंग द वीडियो। क्योंकि ग्रामर वगैरह लगभग सभी को आती है, बस प्रॉब्लम आती है भावना को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, मैसेज को पहुंचाने में। तो एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, आप टेस्ट करें अपनी इंग्लिश को साथ के साथ में। जैसे आज मैं ट्रेन में खड़े खड़े आया, दो सेंटेंसेस हैं, उसके बाद फिर फेस्टिवल से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड सेंटेंसेस कवर करेंगे। तो आज मैं ट्रेन में खड़े खड़े आया। देखिए, इस बात को कम से कम 6 तरीके से कहा जा सकता है। मैसेज विल रिमेन सेम, थोड़ा वर्ड ऑर्डर देखना है। पहला तरीका है, आप कह सकते हैं आई हैड टू स्टैंड द एंटायर वे ऑन द ट्रेन टुडे। देखिए, आई हैड टू स्टैंड द एंटायर वे ऑन द ट्रेन टुडे। एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ होता है सीखने का, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। आई हैड टू स्टैंड जब आपने कह दिया, पास्ट बता दिया, भाई करना पड़ा ऐसा काम, जैसे मुझे करना है कोई काम, आई हैव टू। और अगर कुछ करना पड़ा या करना पड़ता था तो आई हैड टू, यहाँ पे मजबूरी बताई जा रही है। आई हैड टू स्टैंड द एंटायर वे, पूरा रास्ता, ऑन द ट्रेन टुडे। आई होप समझ में आ रहा होगा कि आप एंटायर भी कह सकते हैं, ऑल यहाँ पर आप होल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैड टू स्टैंड द एंटायर वे, या फिर आई हैड टू स्टैंड द होल वे ऑन द ट्रेन टुडे। तो एंटायर, द होल, दोनों का मतलब वही है, बस वर्ड ऑर्डर देखना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड बोल रहा है। राइट, सो आई हैड टू स्टैंड द एंटायर वे ऑन द ट्रेन टुडे। बिल्कुल बेसिक। एक और तरीके से आप बोल करके देखिए, आई केम हियर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन। यहाँ पर आपने आईएनजी जब लगाया है, किसी भी दुनिया के वर्ड में अगर आप आईएनजी सुन रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो, आईएनजी का मतलब है कि समवन इज टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी। आईएनजी कहीं भी लगा हुआ है तो कंटिन्यूटी की बात हो रही है। सो आई केम हियर स्टैंडिंग यानी खड़े खड़े आया, यानी खड़े होके, जैसे मैं रोड पे खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग, यही होता है ना। ही कम्स टू मी क्राइंग, यानी आता है तो रो रहा होता है, कंटिन्यूटी में होता है वो काम। सो आई केम हियर स्टैंडिंग यानी खड़ा ही रहा, कंटिन्यूअसली खड़ा हुआ था, ऑन द ट्रेन द एंटायर वे। तो स्टैंडिंग आईएनजी कहने का तात्पर्य है, जहां भी सुन लेंगे तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला कंटिन्यूटी की बात कर रहा है किसी कंटेक्स्ट में। राइट, अब देखिए, इसी चीज को एक और तरीके से बोल करके देखते हैं। एक तरीके से आप बोलिए, आई केम हियर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन ऑल द वे। आई केम हियर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन ऑल द वे जब हम कह रहे हैं ना, देखिए ऑल द वे का मतलब है बीच में जो डिस्टेंस कवर किया, आप उसको भी थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस देते हुए बता रहे हैं कि इतना लंबा, राइट, पूरा रास्ता, जैसे कहते हैं ना, पूरा रास्ता मैं भीगता हुआ आया, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है। सो आई केम हियर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन ऑल द वे, यानी पूरा रास्ता। जैसे इसी को ऑल द वे को यूज करके एक और सेंटेंस बोला जाए, इस तरीके से कहा जा सकता है, आई केम ऑल द वे टू दिल्ली, यानी पूरा रास्ता तय करके आया हूं। आई वेंट ऑल द वे टू दिल्ली टू बाय मोबाइल। राइट, यानी पूरा रास्ता मतलब दिल्ली तक गया। एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑल द वे को आप इस्तेमाल करके। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रास्ते के लिए यूज किया जाता है, ड्यूरेशन के लिए भी यूज करा जा सकता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर हम कहें, जैसे मैं यहाँ पर यह कहने की कोशिश करूं कि ही स्टेड हियर अंटिल द मूवी एंडेड। ही स्टेड हियर अंटिल द मूवी एंडेड, मैंने कह दिया यहाँ तक था, यहाँ था जब तक मूवी खत्म हुई। लेकिन अगर मैं उसके रहने पर, यहाँ पर उसके रहने पर अगर एम्फेसाइज करूं तो मैं कह सकता हूं, ही वॉज ऑल द वे हियर थ्रू द मूवी। ही वॉज ऑल द वे हियर थ्रू द मूवी। ऑल द वे जब मैंने कह दिया तो उस ड्यूरेशन की मैंने पूरी बात कर दी। राइट, एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सो ऑल द वे, आई होप समझ में आपको आया होगा। तो एक काम आपको छोटा सा करना है, ऑल द वे को यूज करके कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में, जहां पर उसको एक्चुअल में सही तरीके से अप्रोप्रिएटली यूज किया जा रहा है और वो फीलिंग एक्सप्रेस हो पा रही है जो हम एक्चुअल में करना चाह रहे हैं। राइट, तो ऑल द वे को यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। देखिए, हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप अपने सेंटेंसेस लिखा करें जो आपको लगता है कि एक और किसी तरीके से बोला जा सकता है। आपका सेंटेंस ठीक होगा, देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा आपका सेंटेंस करेक्ट था। और गलत होगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, करेक्ट कर देंगे कि कहाँ गलती हुई थी। राइट, सो प्लीज पार्टिसिपेट वाइल वॉचिंग। जैसे कि तो लिखेगा ऑल द वे को यूज करके आपको कोई एक सेंटेंस जरूर लिखना है कमेंट्स में। राइट, लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर थोड़ा बहुत आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो। शायद लेट होने की वजह से आपको सीट नहीं मिली। जैसे आई केम हियर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन ऑल द वे,
पूरा रास्ता खड़ा खड़ा आया, शायद लेट होने की वजह से आपको सीट नहीं मिली। अब देखिए दो तीन तरीके से कहा जा सकता है लेट होने की वजह से, वैसे तो दो तीन तरीके नहीं और भी कई तरीके से कहा जा सकता है। एक बेसिक तरीका हम इस तरीके से कह सकते हैं, मे बी यू डिडंट गेट अ सीट बिकॉज यू वर रनिंग लेट। मे बी अलग ही हो गया, मे बी का मतलब होता है कुल मिला के अपने आप में, मैं तो इसको एक सेंटेंस समझता हूँ, हो सकता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्वेश्चन करते समय आंसर करते समय कभी भी यूज कर रहे हैं, मे बी का मतलब है हो सकता है, अभी अंदाजा लगा रहा हूँ। सो मे बी यू डिडंट गेट अ सीट बिकॉज यू वर रनिंग लेट। बिकॉज यू वर लेट कहना काफी ज्यादा कॉमन है, तो रनिंग हटा भी सकते हैं, रनिंग लेट थोड़ा सा एक कॉमन एक्सप्रेशन है, ज्यादा कोई दोनों चीजों में फर्क नहीं है। सो मे बी यू डिडंट गेट अ सीट बिकॉज यू वर रनिंग लेट, एक तरीके से आपने कह दिया। सारा रक्षाबंधन का क्या प्लान है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, रक्षाबंधन का क्या प्लान है। देखिए दो तीन तरीके से कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं व्हाट्स योर प्लान फॉर रक्षाबंधन, व्हाट्स योर प्लान फॉर रक्षाबंधन। लेकिन एक और तरीके से आईएनजी वगैरह कहाँ लगेगा, बस थोड़े ऑल्टरनेटिव, ज्यादा फर्क नहीं है, मिलते जुलते ही होते हैं। सो व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर रक्षाबंधन, व्हाट्स योर प्लान फॉर रक्षाबंधन, या फिर व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर रक्षाबंधन। अब अगला देखिए, कोई एक सेंटेंस हो सकता है बीच में आ जाता है कि जो बिल्कुल आपको बेसिक लगता है, तो उस स्टेप पे स्किप नहीं करना होता प्लीज, क्योंकि हो सकता है अगला सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, वो ऐसा रूल वहां से समझ में आ जाए जो कि बहुत काम का है। सो प्लीज पूरा वीडियो देखा करें। जैसे कि मुझे सबसे अच्छा त्योहार यही लगता है, जैसे किसी ने कह दिया व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर रक्षाबंधन, सामने वाले ने कहा मुझे सबसे अच्छा त्योहार ये लगता है। जब हमें सबसे अच्छा कोई चीज लगती है तो दो तीन तरीके से आप अपनी पसंद बता सकते हैं। सबसे अच्छा कोई चीज अगर लग रहा है, एक तो है कि आई लाइक इट, राइट, लेकिन सबसे अच्छा यानी कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत सारों में से सबसे अच्छा लगता है। एक आप कह सकते हैं आई लाइक दिस फेस्टिवल द मोस्ट, द मोस्ट आप लास्ट में ले गए, आई लाइक दिस फेस्टिवल द मोस्ट, आप कहिए दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स। देखिए इसमें थोड़ा सा अक्सर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब हम कहते हैं कि वन, तो हमारे माइंड में आ जाता है एक की बात कर रहा हूं, तो लास्ट में हम इसको फेस्टिवल कह देते हैं, अक्सर सुना गया है, राइट। तो जब हम कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द फेस्टिवल्स, वन ऑफ दोज पीपल, यानी कि हम बहुत सारों में से एक की बात कर रहे होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स, यानी जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनमें से ये मेरा एक फेवरेट है, राइट। जैसे कि मेरा एक दोस्त बहुत अमीर है, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी रिच, वन कह रहा हूं मैं, उसकी एक की बात नहीं कर रहा हूं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी बहुत सारे जो हैं उनमें से एक मेरा बेस्ट है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स। आई होप समझ में आया होगा कि वन ऑफ वाला जब आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो प्लूरल कह दिया जाएगा आगे, राइट, कि इन त्योहारों में से ये वाला मेरा फेस्टिवल फेवरेट है। अब देखिए एक और तरीके से बोल करके देखिए, आउट ऑफ ऑल दीज फेस्टिवल्स, आउट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स, आउट ऑफ हम कहां पर यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ यानी कि इतने में से इतने, राइट। जैसे कि आई गॉट 5 मार्क्स आउट ऑफ 10, सो आउट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स आई लाइक दिस वन द मोस्ट। तो ज्यादा सीखने का नहीं है, सही तरीके से अगर सीखा जाए तो 15 दिन लगने चाहिए पूरी ग्रामर, बेसिक से एडवांस तक ग्रामर समझने के लिए। और उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो डालते हैं, प्रैक्टिस सेशन डालते हैं। और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के सबसे बड़े 2 फायदे क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना करके उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, वॉइस चैट का ऑप्शन होता है, तो एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा। तो वहां पर एक्चुअली हम खुद से बहुत कम सीखते हैं, जब कॉन्वर्सेशन चलता है तो कोई बंदा ऐसा वर्ड यूज करता है, स्ट्रक्चर यूज करता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें पता ही नहीं होता कि ये भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे भी कहा जा सकता है, सुन सुन के ज्यादा समझ में आता है, राइट। और फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो जब क्लासेस में बैठेंगे 15-20 दिन में ग्रामर समझ में आ जाएगी, पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, 300 करीबन स्ट्रक्चर हैं जो आपको मास्टर करने हैं, रेडीमेड होते हैं, वो समझ में आ जाएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जहां पर प्रैक्टिस करिए। और मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइए आप। और फीस के नाम पर बहुत छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, राइट, तो फीस की आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आई बिलीव कि सबसे ही सस्ता है अक्रॉस इंडिया। सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, कि आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझको कि बहन को ऐसा क्या दूं कि उसे पसंद भी आए और उसके काम का भी हो। बहन को ऐसा क्या दूं कि उसे पसंद भी आए और उसके काम का भी हो। देखिए 2-3 तरीके से, व्हाट शुड आई गिव माई सिस्टर, व्हाट शुड आई गिव टू माई सिस्टर भी आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन है व्हाट शुड आई गिव माई सिस्टर। कहते हैं ना गिव मी अ पेन, ऐसे नहीं कहते गिव टू मी अ पेन। सो व्हाट शुड आई गिव माई सिस्टर दैट शी विल लाइक एंड ऑल्सो फाइंड यूजफुल, व्हाट शुड आई गिव माई सिस्टर दैट शी विल लाइक एंड फाइंड यूजफुल, यानी कि जो उसको काम का भी लगे या उसके काम का भी हो। एक तरीके से कहा, सारे लिटरल वर्ड्स को नहीं ट्रांसलेट किया जा सकता, आप दूसरे स्ट्रक्चर को समझिए। जहां भी कोई पोर्शन समझ नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, ग्रामर समझ नहीं आती,
क्वेश्चन कर लिया करें, आप वहाँ का टाइम नोट करके लिख दिया करें और क्वेश्चन पूछ लिया करें कि भाई यहाँ पर ये चीज़ आपने बोली है, इसका क्या पर्पस है, राइट। जैसे कि व्हाट गिफ्ट शुड आई गिव माय सिस्टर। देखिए गिफ्ट और प्रेजेंट में थोड़ा सा फर्क समझिए। देखिए गिफ्ट को हम एज अ वर्ब नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट और गिफ्ट एक्चुअल में दोनों इंटरचेंजेबली बोले जाते हैं, राइट। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा फर्क है कि गिफ्ट थोड़ा कैजुअल है। जैसे कि इस तरीके से कहा जा सकता है कि व्हाट आर यू गिफ्टिंग मी ऑन दिस फेस्टिवल, व्हाट आर यू गिफ्टिंग मी दिस फेस्टिवल, आपने कह दिया, यानी गिफ्ट को आपने एज अ वर्ब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बहुत कॉमनली होता नहीं है, राइट। जैसे अगर हम कहें कि उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, राइट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो मुझे यही कहना पड़ेगा ही गेव मी अ गिफ्ट। यहां पर हम एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं ही गेव मी अ गिफ्ट या फिर ही गेव मी अ प्रेजेंट, इस तरीके से हमने कह दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर यह कहूं ही गिफ्टेड मी अ पेन, जब मैं गिफ्ट को एज अ वर्ब इस्तेमाल करूंगा तो ही गिफ्टेड मी समथिंग, तो वो चीज मुझे बतानी पड़ेगी, या फिर ही गेव मी अ गिफ्ट या ही गेव मी अ प्रेजेंट। गिफ्ट और प्रेजेंट में क्या फर्क है? गिफ्ट थोड़ा सा उसकी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। गिफ्ट कोई भी चीज हो सकती है जो आप किसी को प्रेम से दे रहे हैं। प्रेजेंट मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, पैक्ड होता है बिल्कुल, तो उसकी अवस्था के लिए प्रेजेंट थोड़ा फॉर्मल कहा जा सकता है, गिफ्ट मतलब थोड़ा सा कैजुअल वर्जन है। जैसे कि आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े कि अपनी बहन को तोहफे में क्या दिलाऊं, अपनी बहन को तोहफे में क्या दूं। देखिए एक सेंटेंस है, इसमें हमें गिव प्रेजेंट समझना है। अपनी बहन को तोहफे में या गिफ्ट क्या दूं। सो व्हाट शुड आई गिव माय सिस्टर फॉर अ गिफ्ट, व्हाट शुड आई गिव माय सिस्टर एज अ गिफ्ट भी कह सकते हैं आप, एज कॉमन है, कहा जा सकता है, लेकिन फॉर कहना काफी ज्यादा कॉमन है। सो व्हाट शुड आई गिव माय सिस्टर फॉर अ गिफ्ट, यानी अपनी बहन को मैं क्या तोहफा दूं। आई होप समझ में आया होगा। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ गिफ्ट लेना देना ही थोड़ी होता है। एक्सप्रेशन है कि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ गिफ्ट लेना देना ही थोड़ी होता है। देखिए बेसिक तरीके से आप कहिए एक सेंटेंस, रक्षाबंधन इजंट अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। रक्षाबंधन इजंट जस्ट अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। यू नो वो एक्सप्रेशन है, खाम में लगा दिया गया है, आगे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ग्रामर यहीं तक है, सेंटेंस यहीं तक है। रक्षाबंधन इज इट जस्ट अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। बस थोड़ा सा देखना होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप देख देख के सिर्फ सुनेंगे तो थोड़ा लेट आएगा। रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी एंड ट्राई टू फॉर्म अ सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, राइट। कोई ना कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करा करें, एक दूसरे तरीके से बोल दीजिए। रक्षाबंधन इज मोर देन गिफ्ट्स यार, रक्षाबंधन इज मोर देन गिफ्ट्स, यानी कि केवल गिफ्ट लेने। अब देखिए हिंदी में कुछ ऐसे हमने शब्द इस्तेमाल करे, तो हम तो यहाँ स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इसलिए हम ये पूरा पूरा वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन में बहुत अलग तरीके से बातचीत करी जाती है। वो समझ तभी आएगी जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में, तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन करके बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा ये नेचुरल सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे, तो वो आदत में आने लग जाएंगे, राइट। तो बस एटमोसफियर का ग्रुप का यही फायदा हो जाएगा। तुम राखी बंधवाने अपनी बहन के यहाँ जाओगे या बहन वो तुम्हारे यहाँ आएगी। तुम राखी बंधवाने बहन के यहाँ जाओगे या वो तुम्हारे यहाँ आएगी। अब देखिए राखी बंधवाना लिटरल ट्रांसलेशन भी करेंगे, लेकिन अगर हम जनरली पूछें तो हम इसी तरीके से कह देंगे, आर यू गोइंग टू योर सिस्टर्स प्लेस फॉर द राखी और शी इज कमिंग टू योर्स। आर यू गोइंग टू योर सिस्टर्स प्लेस फॉर राखी हमने कह दिया, हमने राखी बंधवाने की लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करी। लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहें तो थोड़ा सा इसको पैसिव तरीके से बनाया जाएगा। आप इस तरीके से कह सकते हैं, आर यू गोइंग टू योर सिस्टर्स प्लेस टू गेट द राखी टाइड ऑन योर रिस्ट, टू गेट द राखी टाइड अराउंड योर रिस्ट। और लिटरल अगर ट्रांसलेशन करें तो अराउंड भी कहा जा सकता है, ऑन भी कहा जा सकता है, राइट। सो लेकिन इस तरीके से कहना बड़ा अजीब सा लगेगा, सिंपल इसी तरीके से कॉमनली बोलेंगे। सो आर यू गोइंग टू योर सिस्टर्स प्लेस फॉर राखी और इज शी कमिंग टू योर्स, राइट। क्या वो आपके यहाँ पर आ रही है या आप जा रहे हैं। फॉर राखी कह दिया जाएगा, टू गेट द राखी टाइड नहीं कहा जाएगा, जैसे हम हिंदी में कह देते हैं ये सारे वर्ड्स कि राखी बंधवाने के लिए अपनी सिस्टर के यहाँ जाऊंगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है, कि कुछ जगह ट्रांसलेशन चल जाता है, लेकिन कुछ जगह पर अगर हम ट्रांसलेट करके बोल देंगे तो थोड़ा अजीब हो जाता है सेंटेंस। जैसे कि वही हमारे यहाँ पर आएगी, वही हमारे यहाँ पर आएगी। देखिए किसी ने कह दिया कि इज शी कमिंग टू योर्स, क्या वो तुम्हारे यहाँ पर आ रही है, वही हमारे यहाँ आएगी, तो शी इज कमिंग टू आवर्स। शी इज कमिंग टू आर्स, पता है क्यों कह रहे हैं, शी इज कमिंग टू आर प्लेस। तो आर्स का मतलब भी होता है, जैसे किसी से कह देते हैं ना कई बार, क्या ये आपका है, तो इज दिस योर्स, एस लगा दिया जाता है, यस ये मेरा है, इट्स माइन। ये उस लड़की का है, इट्स हर्स। ये उस लड़के का है, इट्स हिज।
राइट तो उसी प्रकार से शी इज कमिंग टू आर्स, वो हमारे यहां पर आ रही है, या फिर शी इज कमिंग टू आर प्लेस, इस तरीके से कह दिया। एक और तरीके से कहिए शी इज कमिंग ओवर इंस्टेड। शी इज कमिंग ओवर का मतलब है जब भी हम किसी प्लेस की जब बात करते हैं तो ओवर कहना काफी ज्यादा कॉमन है, जब हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली कि यहां पर, जैसे यहां पर कहा जा रहा है वही यहां पर आ जाएगी। सो शी इज कमिंग ओवर इंस्टेड, यानी हम नहीं जा रहे, शी इज कमिंग ओवर इंस्टेड। मान के चलिए मैं किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को कहूँ कि भाई यहां आ जाओ, राइट तो एक नॉर्मल मैं एक सेंटेंस कह सकता हूं कम हियर, मैंने कह दिया। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पे आओ तो कम ओवर हियर, राइट। मैं किसी को कहूं मेरे घर आ जाओ, कम टू माई हाउस, इस तरीके से मैं कह सकता हूं कम ओवर टू माई हाउस, यानी मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि भाई फोन पे बात में मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही, सो कम ओवर टू माई प्लेस, मेरे घर मेरी जगह पर आ जाओ। तो पर लगाने के लिए हम यहाँ पर प्लेस की जब बात करते हैं तो ओवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा ओवर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। राखी वाले दिन आप लोग फैमिली में क्या खास करते हो? राखी वाले दिन आप लोग फैमिली में क्या खास करते हो? सो व्हाट स्पेशल थिंग्स डू यू यूजुअली डू? देखिए वर्ड ऑर्डर देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ में डू लगा दिया है हमने। सो व्हाट स्पेशल थिंग्स, यहां तक के एक ही वर्ड है ये, राइट। व्हाट स्पेशल थिंग्स, क्या क्या स्पेशल चीजें, एक ही तो वर्ड है। यहां से हमारा ग्रामर शुरू हो रहा है। डू यू यूजुअली डू विद योर फैमिली ऑन रक्षाबंधन? सी व्हाट स्पेशल थिंग्स डू यू यूजुअली डू विद योर फैमिली ऑन रक्षाबंधन, हमने कहा। एट रक्षाबंधन भी कहना काफी ज्यादा कॉमन है। फेस्टिवल, स्पेशल ओकेजन और इवेंट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कहते थे ना कई बार एट पार्टी, आई एम एट पार्टी, आई एम इन दी पार्टी, तो दो तीन तरीके से कहा जा सकता है। सो एट कहना भी काफी ज्यादा कॉमन है, भले हम उस पूरे दिन की भी बात कर रहे होंगे, राइट। सो व्हाट स्पेशल थिंग्स डू यू यूजुअली डू विद योर फैमिली ऑन रक्षाबंधन या एट रक्षाबंधन? नाउ जैसे हर साल हम खाने के बाद अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। हर साल हम खाने के बाद अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, अपने शब्दों में आप प्लीज़ बोलने की कोशिश करा करें सेंटेंसेस, राइट। लिखें, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर माइंड में घूमेंगे और आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में, कुछ समझ नहीं आता है तो। सो एवरी ईयर आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद में हर साल, एवरी ईयर आफ्टर लंच वी टॉक अबाउट आवर चाइल्डहुड मेमोरीज, या वी टॉक अबाउट आवर चाइल्डहुड मेमोरीज। हमने यहाँ पर थोड़ा सा यादें ताज़ा करते हैं को लिटरल ट्रांसलेट करके इस तरीके से बता दी, क्योंकि जब चाइल्डहुड मेमोरीज जब हमने कहा तो बचपन की यादें, एंड वी टॉक अबाउट, इसके जगह वर्ड कहना चाहें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एवरी ईयर आफ्टर लंच वी रिफ्रेश आवर चाइल्डहुड मेमोरीज, वी रिफ्रेश आवर चाइल्डहुड मेमोरीज, या फिर वी टॉक अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज, राइट। लुक एट द, आप ऐसे भी कह सकते हैं एवरी ईयर आफ्टर लंच वी शेयर आवर चाइल्डहुड स्टोरीज, राइट। तो रिलेटेड वर्ड यूज करके मैसेज पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो वर्ड हमको सेंटेंस में फिट करना आना चाहिए। कहाँ आईएनजी लगेगा, कहाँ टू लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये चीजें बोल बोल के समझ में आ जाएंगी। ये तो बहुत अच्छा रिवाज है भाई आपके घर में कि एवरी ईयर आफ्टर लंच यू टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। ये तो बड़ा अच्छा रिवाज है आपके घर में। रिवाज मतलब ट्रेडिशन ही होता है। सो दैट्स सच अ नाइस ट्रेडिशन योर फैमिली हैज, that's such a nice tradition in your family, right। तो your family has, in your family, जो हम एंड यहाँ पर कर रहे हैं सेंटेंस का, कोई कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है, 40-45 रूल्स हैं, सुन सुन के समझ में आ जाते हैं। जैसे कि ये त्यौहार ही तो हैं जो हमें एक दूसरे से मिलने का मौका देते हैं, नहीं तो सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। दो तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, पोर्शन तोड़ना है, राइट। पोर्शन तोड़ के बोलना है, लिटरल वर्ड ऑर्डर में कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है। बहुत इजी चीज़ है, ये त्योहार ही तो हैं। देखिए इतने पे एम्फेसाइज करो, ये त्योहार ही तो हैं। सो इट्स जस्ट दीज फेस्टिवल्स, ये त्योहार ही तो हैं। इट्स जस्ट these festivals, right। it's very easy, right। it's just very easy, आसान ही तो है। so त्योहार ही तो है। it's just these festivals that give us a chance to meet each other, जो हमको मौका देते हैं एक दूसरे से मिलने का। that की जगह which कह सकते हैं। it's just these festivals which give us a chance to meet each other, otherwise everyone is busy with their own lives, otherwise everyone is busy with their own lives। तो with कहना है, in नहीं कहें, add कहें, on कहें, कुछ preposition, कुछ adverbs। ये एक एक जैसे रूल्स नहीं होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बार बार सुन के ही आदत में आ पाता है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने मान के चले कि with का 10-12 यूसेज समझ लिए कि यार यहाँ पे यूज़ हो सकता है, कि इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ कर लूँगा, कुछ मिला के कुछ बना रहा हूँ तो यूज़ कर लूँगा, टूल के लिए यूज़ कर लूँगा। वो
चांसेस हैं कि वहां भी यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं होगा। कोई एक अलग सिचुएशन की आप बात कर रहे होंगे, कोई कहीं अलग कंटेक्स्ट में बोल रहे होंगे, आगे पीछे जो सेंटेंसेस बोले होंगे उसके हिसाब से विद की जगह बाय लग जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा, राइट। तो सुनने का गेम है, कुछ लाइफ से रिलेटेड आपने सेंटेंसेस सुन रखे होंगे तो लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।